हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाली है और महाभिव्यायी है। और देखेंगे यह जो हम श्वसन पढ़ने वाले हैं मस्ती मस्ती में याद करें, मतलब ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आप लोग को मस्ती मस्ती में याद हो जाएगा और डायरेक्ट दिमाग में ठोक देंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो में बने रहे और अपने दोस्तों में ये चैनल को शेयर करें। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं श्वसन। ये जो है श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा श्वसन। आपको पता होना चाहिए कि श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के परिभाषा दे। ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए श्वसन से होता क्या है। अगर जब हम सांस लेते हैं और सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। सांस लेने की एक क्या है, यह एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जिससे हम क्या हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये पूरे के पूरे जो है कार्य होता है ऊर्जा के लिए। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वही एक प्रक्रिया है। क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और अंदर लेकर के जाने के बाद अंदर जाता है। सबसे पहले नासा छिद्र से ऑक्सीजन लेकर के जाता है, उसके बाद इसके अंदर जाने के बाद क्या करता है कि माइक्रोकोन्डिया में लेकर जाता है। माइक्रोकोन्डिया के अंदर क्रैब साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? क्रैब साइकिल चलता है। उसके बाद वहां से क्या करता है कि वहां से एटीपी का निर्माण होता है। क्रैब साइकिल चलाएगा तो 38 एटीपी का निर्माण होगा। कितना एटीपी का निर्माण होगा? 38 एटीपी का निर्माण होगा। और उसके बाद वहां से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से वापस लेकर के आएगा। ठीक ना। अब आप देखिएगा, आप लोग जब सांस छोड़ते हैं तो यहाँ गर्म नाक के सामने हाथ लग रखिएगा और सांस छोड़िएगा तो गर्म हवा आता है। कौन सा हवा आता है? गर्म हवा। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, CO2 को क्या कह सकते हैं, गर्मी जो होता है गर्म होता है, इसलिए इसको उष्मा भी कह सकते हैं। उष्मा गैसीय या गर्म गैसीय कह सकते हैं। गर्म हवा निकलता है इसके कारण। तो ये जो है आपका गर्म हवा भी हो सकता है, गर्म गैस भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो है यहाँ से क्या होता है, यही प्रक्रिया होता है। तो सीधा जानिए ना, अगर एक मायने में बता दिया जाए तो श्वसन किसे कहते हैं, तो O2 को कुंची में एक्सचेंज करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में चेंज करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो सिंपल भाषा है, वही भाषा जो है हम यहाँ पर लिख दिए। क्या लिखा हुआ है से देखिए, सबसे पहले बताया गया है से देखिए वही तो बात है कि देखिए श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 क्या बाबू, देखो O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। चेंज करके आता है, वही एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसमें जो होता है क्या है कि श्वसन एक मंद दहन क्रिया है। जो श्वसन जो है एक मंद दहन की क्रिया है, इस चीज को याद रखेंगे। क्या मंद है? तो देखिए सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ पर ये ग्लूकोज है। क्या है? ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखेंगे C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। और ये जो है क्या है कि ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या है कि एंजाइम इस पर पड़ा तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो है जल के साथ एनर्जी बनाता है। एनर्जी जो है उष्मा के साथ। देखिए पहले एनर्जी बनाएगा। अब देखिए हम अंदर जब श्वसन लेंगे, अभी हम बताए ना कि श्वसन लेंगे तो शरीर के अंदर जाएगा। तो यहाँ से जब जाएगा तो माइक्रोकोन्डिया में जाएगा। माइक्रोकोन्डिया क्रैब साइकिल चलाएगा। तो ये जो है क्या माइक्रोकोन्डिया में क्रैब साइकिल चलेगा। क्रैब साइकिल चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण होगा, जिसको ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ना, यही जब चला तो सबके साथ एनर्जी का उत्पन्न हुआ। और जब एनर्जी हो गया तो लास्ट में उष्मा छोड़ दिया। उष्मा कहने का मतलब समझे, जिसे हम सांस लिए, अंदर गया, अंदर क्रैब साइकिल चला। क्रैब साइकिल चलने के बाद क्या हुआ कि ये जो है उष्मा जो उसमें से श्वसन गया, उधर अंदर से कुंची लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब लेकर आएगा तो बाहर छूटेगा तो गरम गरम होगा, तो ये उष्मा हुआ ना, तो यही उष्मा छोड़ देंगे, तो यही पर श्वसन समाप्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है, याद रखिएगा कि श्वसन किसे कहते हैं। सीधा जान लीजिए, श्वसन यानी ऑक्सीजन को लेके जाना, उसको ना ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना, बाहर गर्म हवा बाहर फेंक देना, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है, यानी श्वसन कहलाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए ये कौन है, इनको तो पहचानते होंगे, सब आदमी पहचानते होंगे। पहचानते हैं कि नहीं? कौन कौन पहचानता है इसको?
सब पहचानता है। तो जानते हैं कि ये कौन है? पुष्पाराज। ये क्या कहता है कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के लिए झुकेंगे नहीं मगर सबको झुका देंगे। यानी क्या करता है कि पेड़ पौधा के काट रहा है। ये जो अभी ट्रेंडिंग में चला है, इसका पहला पार्ट आया, उसमें भी चंदन का तस्करी करता है। तस्करी करने का मतलब क्या है कि चोरी करके पूरे को काट रहा है। इतना ही नहीं, पार्ट 2 लाया तो उसमें भी यही काम करता है। अगर सब पेड़ काटिए देगा तो श्वसन कहाँ से लेगा? तो ये तो श्वसन के लिए नहीं झुकेगा मगर हम लोगों को क्या कर देगा? झुका देगा। तो यही काम है, इसको काम यही करना है। तो चलिए तब इनको देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि देखिए क्या है से, देखिए तो ये क्या है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र है। क्या कौन सा है? श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए क्या क्या है श्वसन तंत्र। ये जो है मानव का श्वसन तंत्र है। याद रखेंगे ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कै नंबर में? 5 नंबर में। देखिए क्या है कि मानव का श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनावे। तो यही मानव श्वसन तंत्र है जो 5 नंबर में यानी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कै मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में पूछा जाता है। याद रखेंगे कै मार्क्स में? 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। 5 नंबर का ये होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और ये जो है आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे श्वसन तंत्र क्या क्या होता है। देखिए नीचे वाला जो है ये डाइफॉर्म होता है। क्या होता है? डाइफॉर्म। इस सब के बारे में हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए इस चित्र को आप लोग क्या करेंगे? कॉपी में बना लेंगे। इसको आप क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट मार लेंगे या जिस तरह से हो इसको कॉपी में बना लेंगे। ये 5 नंबर में पूछी जाती है। चलिए तो हम इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसके इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए तो इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मानव का श्वसन मार्ग। मानव का क्या है बाबू? श्वसन मार्ग। देखेंगे कि मानव का क्या है? श्वसन मार्ग। देखिए मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो देखिए अनुसरण करने की कार्य करती है यानी अंदर ले जाने की कार्य करती है, उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग कहेंगे। तो देखिए जो रास्ते से अंदर जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है श्वसन मार्ग में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है से। देखिए सबसे पहले श्वसन मार्ग में देखेंगे ये हुआ आपका, देखिए ये आपका हुआ, ध्यान से देखेंगे यहाँ से ये नासा छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? नासा छिद्र। जो नाक होता है शुरू प्रारंभिक होता है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए और सब एक के बार समझ जाइएगा। इसको क्या कहते हैं? नासा छिद्र। यहाँ से नाक से हवा जाती है तो यहाँ से जाकर के सबसे पहले यहाँ आती है। इसको नासा कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। नासा कपाट के बाद आता है यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक्स। यहाँ से नीचे हल्का सा आता है, इसको क्या बोलते हैं? लैरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिक्स। इसके नीचे जब आता है तो ये क्या हुआ? मेरा ट्रेकिया हुआ। क्या हुआ? नलिका हुआ, सांस नलिका हिंदी में कहते हैं। इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। यहाँ से ट्रेकिया से यहाँ आ करके 2 भागों में बट जाती है। जैसे 2 भागों में बटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जानते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। और फिर वहां से जो है उसके गुच्छा में जाएगा तो ब्रोंक्यूलस, और उसमें गुच्छा टाइप के बनल होगा तो कौन सी होगा? जानते हैं? एल्विलियर। एल्वियो। क्या है? एल्वियो या एल्विए कहलाएगा। यह है एल्वियो। एल्वियो यह है या वायु कोष्ठक कहलाएगा। जैसे कि देखिए एल्वियो, और इसमें क्या होता है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए वो जो हम बताए ना, तो वही देखिए हम ये फिगर में बता देते हैं। ये सबसे पहले देखिए ये क्या है? ये नासा छिद्र हुआ। यहाँ से जब जो है यहाँ पर आएगा तो नासा का पार्ट होगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो नासा का पार्ट होगा, यहाँ से आएगा तो लैरिक्स होगा, भले फेरिक्स होगा तब यहाँ पर लैरिक्स होगा। ये देख रहे हैं इस तरह से काटा हुआ, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया, सांस नली। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो देखिए ट्रेकिया यह होता है।
तो ये ट्रेकिया हुआ। ट्रेकिया के बाद इनने जो यहाँ जो है, हाँ यहाँ जो बटा, इधर बटा, एगो देखिए इधर बटा, ये क्या हुआ आपका, ये ब्रोंकाई हुआ। और उसके बाद जो है इधर ये सब जो ये छोटा छोटा तंत्र देख रहे हैं, ब्रोंक्यूलस होगा, ठीक, ब्रोंक्यूलस होगा, याद रखिएगा। इसी तरह से इसके अंदर आएंगे, ये देखिए ये ब्रोंक्यूलस, उसके बाद जो है ये देख रहे हैं गुच्छा टाइप के बना हुआ है, क्या है, गुच्छा टाइप के बना हुआ है, यही है एल्वियली, क्या है, एल्वियली। ये गुच्छा टाइप का बना, इसी को एल्वियली कहेंगे, याद रखेंगे, क्या कहेंगे, एल्वियली। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि इसको हम फिगर से समझा दे रहे हैं, आप लोग को फिगर कैसे बनाना है। देखिए इस टाइप से फिगर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ जाना है। चलिए इस टाइप से आपको क्या करना है, फिगर बना देना है, क्या बना देना है, फिगर। तो ये इसके बाद जो आएगा, ये श्वसन मार्ग, श्वसन तंत्र का ये अति है। तो पता चला कि इसमें कौन कौन क्या है से, ये क्या है, नासा छिद्र, यह क्या है, नासा का पार्ट। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, फेरिक्स, उसके बाद क्या आएगा, लैरिक्स। ये नजर आ रहा है, ये ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया के बाद ये क्या है, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूलस, उसके बाद ये क्या होगा, एलवी यू अति, क्या नाम है उसका, वायु कोष्ठक कह सकते हैं, चाहे क्या बोलेंगे, एलव्यू, इसको बोलते हैं एल्वेउली, क्या है, एल्वेउली, जिसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये सब जो है छोटा छोटा बात है। इसी में आकर के अब यहाँ से क्या करेगा, फेफड़ा जो है कहाँ पहुंचाएगा, ब्लड में पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, ब्लड में। जब ब्लड में जाएगा, ब्लड में जब जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, वो ब्लडवा हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा। हीमोग्लोबिन लेकर के कहाँ जाएगा जानते हैं, हीमोग्लोबिन सीधा लेके जाएगा कहाँ, माइक्रो अथी सॉरी क्या कहते हैं, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव के अंदर 4 एटीपी पहले से रहता है, और उसके बाद अंदर जाएगा, तो जो अंदर लेकर के जाएगा तो वह जो 2 एटीपी खर्च हो जाता है उसको टूटने में, ठीक ना। और उसके बाद अंदर जाएगा तो क्रैप साइकिल चलाएगा, क्रैप साइकिल चलाने के बाद ऑक्सीजन को क्या करेगा, मतलब वहां से सबको दे देगा, और लास्ट में जो है उसको क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर आता है। तो चलिए वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं, होता क्या है कि ये सब जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं, इसके बाद ना यहाँ पर एक तो देखिएगा, इसमें ना 2 गो पाइप लगल रहता है। कई गो पाइप लगल रहता है, 2 गो पाइप, ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है 2 गो पाइप लगल रहता है। देखिए इसमें जो है 2 गो पाइप लगल रहता है यहाँ से। चलिए एक यहाँ पर जो डबल पाइप लगल रहता है, यहाँ पर क्या होता है, इपिग्लिटिक्स होता है, क्या होता है, इपिग्लिटिक्स। इपिग्लिटिक्स यहाँ पर होता है, इस चीज को याद रखेंगे। नलिका के यहाँ इपिग्लिटिक्स होता है। अब ये क्या होता है कि इपिग्लिटिक्स के लिए क्या, यहाँ तो रास्ता का एगो है, रास्ता तो नलिका तो 2 गो है। अब इपिग्लिटिक्स के क्या काम कार्य होता है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ आपको नजर आता होगा, देखिए यह जो है यही आप देख रहे हैं, इधर इपिग्लिटिक्स। तो ये इपिग्लिटिक्स होता है। इसके बाद देखेंगे कि इधर जो होता है इपिग्लिटिक्स होता है, ये क्या है कि इधर जो होता है एयर, AIR एयर, इधर क्या होता है, फूड, FOOD फूड। मतलब ये खाना का रास्ता होता है, एगो कुंची का रास्ता होता है, हवा के रास्ता। अब हवा के रास्ता कितनी को होगी, तन्नी चुके होगी। अब फूड के रास्ता क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये फूड के रास्ता है तो एक चीज देखेंगे कि क्या होता है कि अगर फूड के रास्ता, इसके ऊपर देखेंगे क्या करते हैं, अगर फूड का रास्ता बनेगा तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां से ये फूड का रास्ता है, तो ये इस तरफ से हो जाएगा,
अब पढ़े होंगे जिसको हम अमाशय कहते हैं, पढ़े थे। इसमें HCl होता है, ये अमाशय। अमाशय इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ाए थे। तो ये आपका फूड का रास्ता हुआ, याद रखिएगा, खाना। ये जो हुआ फेफड़ा में गया, दोनों तरफ से चल जाएगा। ये दो गो रास्ता हुआ, समझिए पहले। इस दो गो रास्ता में इसमें फूड का इसमें खाना का आना, इसमें खाना आने का कार्य होता है। तो ये आएगा तो डायरेक्ट आंत में, आंत में से छोटी आंत बड़ी आंत में जा करके ये पचने का कार्य होता है। इसी में क्या है, तो हवा। तो इपिग्लिटिक्स के इसमें काम क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे। इपिग्लिटिक्स एयर को या क्या करता है कि अब जो है क्या होता है यहाँ पर कि अगर मानव खाना उना खा रहा है, क्या कर रहा है, मानव खाना उना खा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि अगर जब खाना खाएगा तो ये माइंड, देखिए माइंड देखिए, दिमाग देखिए, दिमाग से पूरा जो है समन्वय होता है, नियंत्रण कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर कोई पुरुष हो चाहे कोई हो, खाना खा रहा है, तो खाना खाने वक्त क्या है, माइंड में कुछ सोचेगा। कुछ सोचने का मतलब कभी भी कुछ देख लिया, कुछ भी देख लिया कि वाह, चाहे कहीं भी देखा बहुत अच्छा है, चाहे मन माइंड में सोच ले है कि हमारे वाली सुरेंद्रा के साथ बाइक पर चढ़ के भाग गया, ऐसे हो सकता है। तो वो जो है वो माइंड में सोच रहा है, खूब बढ़िया से सोच रहा है, खाना खा रहा है। अब खाते खाते उसका जो माइंड में कुछ और है, और वही सोचते सोचते क्या होता है कि वो का जो है, अब ये जो है ये सोच रहा है इपिग्लिटिक्स, अब यहाँ से भोजन आएगा, जैसे ए में भोजन आया, यहाँ पर आएगा, तो इपिग्लिटिक्स पूछता है माइंड से, दिमाग से पूछता है, ए भाई बताओ ना कि क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है, बताओ। अब वो जो है दिमाग तो कोई और के दिमाग, मतलब दिमाग में जो दिमाग जो कोई और के बारे में सोच रहा है, और वो पीछे दीवाना है, खूब सोच रहा है। मगर यहाँ इपिग्लिटिक्स बार बार चिल्ला रहा है, भाई तू बताओ ना क्या हुआ, खाना या कि भोजन, बताओ। ये बताइए नहीं रहा है। तो ये जब अगर तनका सा नहीं आएगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर चावल के दाना आया, अभी इन्ने हल्का सा ऐसे झांकेगा, ये का है, तो नीचे से का है रे, उसको जो नीचे से हल्का सा धक्का मारेगा, और जैसे हल्का धक्का मारेगा ना, तो क्या होगा, हिचकी आएगा। क्या आएगा, हिचकी आएगा। वहीं पर बार बार पूछ रहा है, नहीं मार रहा है, हल्का हल्का मारता है हिचकी, हल्का हल्का हिचकी मारेगा। अगर वो जब हो गया, हिचकी तो आ गया, अभी क्या करता है, तो ये नहीं समझ रहा है, वो तो पूरे याद में खोल है। तो अब क्या होता है कि अब इसको नहीं पता चलता है, तभी जो है हल्का सा नहीं, हल्का टेर होता है, जो है ना, टेर इन्ने टेर होगा तब ई खुलेगा, इन्ने टेर होगा तो ई खुलेगा। तो हल्का सा वायु वाला नलिका में खुल जाता है। से जैसी अंदर जाएगा ना, जैसी का अंदर जैसी चावल एगो दाना जाएगा, तो इन्ने से नीचे से सब जो सांस के जो है सब मिल करके जोर लगा के हैया कस के जो मारेगा ना, कस के जो मारेगा, से नखवा दले, मुंह दले, नाक दले, सब दले भात फेंक देगा फराक सीना। तो अब कहेगा कि ओ अब नशा टूटेगा, कहेगा कि आज तोरी के खबर वाली भाग गया था, उगरे नशा में थे, पूरे के पूरे नाक दले फेंका देगा। तो यही होता है कि क्या होता है कि देखिए, तो इसीलिए क्या होता है, हिचकी कहलाया, हिचकी के बाद जो है पूरे के पूरे नाक मुंह दले सब जो फेंकवा देगा। तो वो जो है कुंजी होता है, हिचकी आएगा, क्या होता है, सड़क जाना। क्या हो जाना, सड़क जाना। अरे पहले तोरा हिचकी दे रहे हैं, समझो, नहीं समझेगा, नहीं समझला तो ले तोरा कुंजी दे देंगे, कथी फेंक देंगे, नाक दले चावल उबल सब फेंक देंगे। तो हिचकी के साथ साथ कुंची हो गया, सड़क गया, याद रखिएगा। तो ये भी समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एयर के साथ भी सड़क गए, और भोजन, तो भोजन वाला पाइप खुलेगा तो भोजन में जाएगा। तो इसको कौन बताता है, माइंड यानी मस्तिष्क बताता है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, तो ये बात होता है, तो ये चीज आपको समझना पड़ता है। तो देखिए, तो यह आप समझे, और इतना ही नहीं, ध्यान देखेंगे, ध्यान से। चलिए, तो एक ये और क्या है कि इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है कि देख रहे हैं कि ई जो है, ई वाला देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसका नाम है डाइफॉर्म। क्या है, डाइफॉर्म। ये ललका देख रहे हैं, हम रंग दिए है लाल कलर से, इसको डाइफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइफॉर्म। देखिए क्या करता है इसे, ये जो है डाइफॉर्म, ये जब सांस लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, जैसे सांस लिए तो नीचा से डाइफॉर्म कस के धक लेगा, तो ये जो बाहर फिर गरम गरम हवा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा। अगर ये कभी टूट जाए ना, तो आदमी के उसी वक्त उसी जगह क्या हो जाता है, टूट जाए तो उसी समय उसी वक्त जो आदमी के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये टूट जाने के बाद, जब टूट जाएगा, तुम सोचो ना, सांस लिया, अब ले रह गया, अब आइए नहीं रहा है, बाहर से अंदर से धकेलिए नहीं रहा है, छूटिए नहीं रहा है, नहीं छूटेगा तो क्या होगा, आदमी की मृत्यु होगा, तो आदमी मर जाता है। यही सब हो जाता है।
तो यही जब होगा आदमी का मृत्यु है तो आदमी मर जाएगा, तय है। तो इसलिए इसको जो है देखिएगा, अगर ये जो है सांस लिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये सांस, अगर देखते हैं कोई फिल्म उलिम में क्या होता है कि एक बार एक जो है हिरौआ मतलब गुंडा जो है छत पर से गिरा, आराम से कस के तो कस के बोला, आराम से वो जो है मतलब मर गया, तो उसका क्या टूट गया? डायफ्राम। कभी कभी देखते हैं गाड़ी चलता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो फेंका जाता है, फेंकाने के बाद जैसे ही गिरेगा तो डायफ्रामा टूट जाएगा, मर जाएगा। तो देखेगा कोई, कहेगा कि अरे न एकरा ब्लड, न खून गिरा, न फूटल है, न फाटल है, न चोट लगल है, कुछो न भेल है, ये आदमी मर कैसे गया? तो यही किसके कारण? तो डायफ्रामे टूट गया, और डायफ्रामा टूट जाएगा तो आदमी की कहानी खत्म। यही बात है। तो यही बात बताया गया। तो यही डायफ्रामा का जो है, डायफ्राम का जो है बहुत महत्व रोल है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये हम लोग तो समझे। अब क्या होता है ध्यान से देखेंगे। तो अब ये तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो यहां से सबसे पहले एक बार और जान लीजिए, श्वसन का रास्ता कौन कौन है? नासा छिद्र से नासा का पार्ट, नासा का पार्ट से फेरिक्स, तब लैरिक्स, और तब ट्रैकिया, तब रोंग कति हो जाएगा ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूलस, उसके बाद कुंची वायु कोष्ठ भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड, अब ब्लड के बाद कहाँ? कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के बाद माइक्रोकोंडिया, माइक्रोकोंडिया का क्या काम है? क्रैप साइकिल चलाएगा, क्रैप साइकिल चलेगा तो 38 एटीपी बनेगा, 38 एटीपी बनेगा तो हमारे अंदर एनर्जी होगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होगा, ऊर्जा के बाद फिर हीमोग्लोबिन कुंची लेके उधर से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, फिर दिल में रख देगा, फिर जो है बाहर भी निकलेगा, और वह जो है इसी तरह से हमारे शरीर में क्रैप साइकिल यानी इसी तरह से ऊर्जा बनने का कार्य होता है। तो याद रखेंगे। चलिए, तो हम उसी के बारे में अब समझ रहे हैं कि क्या है से। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है श्वसन मार्ग। चलिए, तो हम लोग अगला समझते हैं। अगला क्या है समझना, देखिए, अब हम लोग तो समझ गए थे कहाँ तक? कोशिका द्रव तक, यानी फेफड़ा तक कैसे हवा जाता है समझ गए। अब वहां से क्या होता है कि देखिए, ब्लड क्या करता है कि वहां से क्या होता है कि देखिए, ब्लड, ब्लड क्या करता है, इसमें ब्लड, ब्लड जो है लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण ब्लड लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ब्लड को सब जगह मतलब उसी में मिक्स करके क्या करता है, लेके जाता है। तो देखिए, कोशिका होता है, क्या होता है? कोशिका। देखिए, कोशिका द्रव है, ध्यान से कोशिका द्रव देखेंगे क्या होता है कि कोशिका द्रव हुआ, इसके अंदर कौन बैठल है? माइक्रोकोंडिया, निक्यूल न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद लाइसोसोम, मतलब इसके अंदर ना ये सब बैठल है। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकोंडिया के। पता होना चाहिए कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया का। ये क्वेश्चन पूछ चुका है परीक्षा में, 10th में भी पूछ चुका है कि कोशिका मतलब कोशिका के मतलब जो है कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया के। माइक्रोकोंडिया क्या चलाता है? क्रैप साइकिल चलाता है। क्रैप साइकिल से क्या निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये सब एक नंबरिया याद रखेंगे। चलिए, तो देखिए, तो क्या हुआ? कोशिका द्रव, यहाँ पर कोशिका द्रव हुआ। अब क्या होता है, ब्लड जो है हीमोग्लोबिन क्या चीज लेकर के कोशिका के अंदर जाएगा, तो इसके बाहर ना, इसके इसी में क्या होता है, चार, क्या होता है, चार, यहाँ पर चार बनाएगा एटीपी, चार एटीपी, याद रखिएगा, चार एटीपी पहले से इसके अंदर जाएगा। अब यह क्या करेगा कि जब अंदर जाएगा इसके अंदर, तो एक चीज होता है कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से इसमें कुंची होता है, जाते हैं ग्लूकोज पाया जाता है इसमें। हम अंदर को ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए। और ऊर्जा कब बनेगा? जब ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज ना बनता है तब ना हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा के लिए ये ऑलरेडी पहले से, जिसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो इसमें आता है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है छांट लिया जाता है। तो पहले से में कितना है, ग्लूकोज रहता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो देखिए, थोड़ा सा क्या करता है कि
देखिए तो ये ग्लूकोज होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, देखिए तो ये जो है क्या करेगा, कुछ नहीं, ये सबसे पहले क्या है कि ये 4 एटीपी है ना, तो ये 2 एटीपी खर्च कर देगा ग्लूकोज को कत्ती करने में, तोड़ने में, क्या में करेगा, तोड़ने या टूटना भी कह सकते हैं, ग्लूकोज के मतलब 2 एटीपी खर्च कर देगा इसको तोड़ने में। और जब ये टूटेगा ना बाबू, ध्यान से देखेंगे, जब ये टूटेगा तो टूटेगा ना, तो ईगो ये क्या करेगा, क्या बनाएगा से देखिए, पायरुवेट अम्ल, पायरुवेट अम्ल बनाएगा। वो कै गो बनाएगा, तो 2 गो, कै गो पायरुवेट अम्ल बनाएगा, 2 गो, याद रखेंगे, पायरुवेट अम्ल बनाएगा कै गो, 2 गो, तो 2 गो पायरुवेट अम्ल बनाएगा ना, तो ये एगो यहाँ पर देखिए 2 गुल, ये पहले से ग्लूकोज था, तो ये क्या किया, तोड़ने का कार्य 2 गो किया, तो ये क्या, तो ये कितना, जब 2 गो पायरुवेट अम्ल जब तोड़ेगा एसिड में, तो ये 48 एटीपी बनाएगा, सॉरी 18, क्या होगा, एटीपी, 18 एटीपी बनाएगा, और दूसरा में भी 18 एटीपी बनाएगा, क्या है, दोनों में 18 18 एटीपी बनाएगा, तो दोनों के अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 36 एटीपी, क्या बना, 36 एटीपी, यह 36 एटीपी बनता है। 36 एटीपी क्या है कि 36 एटीपी जो है, तो अब हमको हमारे अंदर क्या होता है, यानी एटीपी बनाने का मतलब यानी हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, ऊर्जा, ये एटीपी नहीं बनेगा शरीर में तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा। हम जो अभी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब एटीपी का देन है, एटीपी ही ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए एटीपी का जो है, एटीपी क्या करता है, ध्यान से देखिए, एटीपी क्या होता है कि कुछ नहीं है, एटीपी फिर अब इसको, अब हमारे अंदर ऊर्जा बनाने के लिए 38 एटीपी चाहिए, बना का एटीपी 2 यानी 36 एटीपी, तो 2 एटीपी और चाहिए, चाहिए कि ना, तो इसमें क्या होता है, 2 एटीपी का लाभ होता है, क्या होता है, 2 एटीपी का लाभ होता है, यानी लाभ, लाभ होता है, तो कितना हो जाता है, 38, 38 एटीपी, कितना बन गया, 38 एटीपी बन गया, तो क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा। जब एक ग्लूकोज बन गया तो हमारे अंदर क्या निर्माण हो गया, क्या चीज का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊर्जा का निर्माण हो गया तो ये सब किस में होगा, सजीव में कि निर्जीव में, सजीव में, तो ये वायु जो लेगा उसी में होगा, वायु शोषण अवायु शोषण पढ़िएगा तो पता चलेगा इस सब का आएगा। तो टूटना ही क्या कहलाता है, हाँ एक और बात, ग्लूकोज के टूटना, ये तो हम थोड़ा साथी करिए, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है जानते हैं, ग्लाइकोस, क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिस, याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं, यानी देखिए ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, याद रखिए ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, यानी ग्लूकोज का टूटना क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस भी होता है, याद रखेंगे, तो इसका ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, यही बात रहता है, ग्लूकोज के टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो देखिएगा, तो देखिए यही जो है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, यह जो 38 एटीपी का निर्माण हो गया। जब 38 एटीपी का निर्माण हुआ तो अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि इसी में होता क्या है कि ध्यान से देखेंगे, 38 एटीपी का निर्माण होता है। अब ये ब्लड है, देखेंगे, देखिए ये ब्लड है, ब्लड में मिक्स क्या रहता है बाबू, पता होना चाहिए कि ब्लड में मिक्स रहता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या मिक्स रहता है। तो ब्लड में मिक्स रहता है हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है कि याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको चाहता है, तो सीओ, तो सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेंगे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा जो चाह है किसका है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के, मजबूरी में वो जो है किसको लेके हमेशा जाता है, O2 को। अब देखिए सबसे ज्यादा चाह किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अब मजबूरी में किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को। अगर अगर पूछ दिया जाए कि अगर एक सामने अगर दोनों आ जाए तो किसको लेके जाएगा,
ऑक्सीजन को लेके जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा? अरे सबसे ज्यादा तो इसको प्रेम किससे है? CO से। तो पहलुकी इसका, तो इसको थोड़ी छोड़ देगा, इसको लेकर ही जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इसको छोड़ सकता है। तो क्या है कि देखिए हमारे शरीर में ना, अगर हम कहीं पर सांस लेते हैं तो क्या हमारे अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। तो ऑक्सीजन जाएगा तो हीमोग्लोबिन यानी ब्लड जो आएगा, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? सबसे पहले इसके आएगा तो श्वसन को लेगा, और कहाँ लेकर, कहाँ से लेगा? यहाँ जो दिल होता है, दिल के अंदर से लेकर जाएगा और वहां से सीधा लेकर के जाएगा कहाँ जानते हैं? वह लेकर के सीधा जाएगा कहाँ? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव के अंदर जब जाएगा तो वो एक कोशिका द्रव बताए हैं ना, ये देख रहे हैं, ये घर, ये कोशिका द्रव है। ये क्या है? कोशिका द्रव। ये इसके अंदर जाएगा तो ये क्या है? घर है। क्या है? घर है। जब घर है तो इसके अंदर जाएगा तो ये किससे मिलेगा? माइक्रोकोंडिया से। माइक्रोकोंडिया के देगा, यहाँ से ये जो है सब इस बार इधर बांटेगा कुंची ऑक्सीजन को, और फिर से यहाँ जितना कचरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको लेकर के फिर फेफड़ा में जाकर के रख देगा, फिर वहां से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिक्रिया चलते हैं। मगर क्या मजबूरी में इसको लेकर जाता है सब बेर हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह से, अब देखिए ठंडा उंडा के समय आ गया है ना, तो ठंडा के समय आ गया तो एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज? कि घर में सुतिएगा ना तो देखते हैं कोई मतलब जला देता है, कोयला विला जला देता है कटोरी में, और उसमें तापैत रहता है, केवाड़ी उवाड़ी बंद करके तापैते क्या होता है? जा करके बिस्तर पर सो जाता है। तो उस रूम में क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और जब वो तापैत कोयला के जरूरत उसका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और में ऑक्सीजन भी रहेगा, तो हीमोग्लोबिन आएगा। तो सुतल है, खूब कस के खराटा ले रहा है, खूब कस के खराटा लेगा। अरे हम सोते हैं तो हम खराटा नहीं लेकर सोते हैं। हमारे दादाजी जब सोते हैं ना तो खराटा लेते हैं तो 2-3 बीघा तक आवाज जाता है, समझे? तो 2-3 बीघा जी तक। तो देखिए, तो यह जो है खराटा जब लेते हैं ना, तो खराटा जब लीजिएगा तो अंदर जो है कहाँ जाएगा जानते हैं? वो जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा? सीधे के सीधे नाक में जाएगा। तो वहां पर तो सबसे ज्यादा कौन है? वहां पर ऑक्सीजन भी है, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब क्या हुआ कि ये हीमोग्लोबिन कहेगा वाह, क्या मिला उसको? क्या मिला? CO2। यानी इसको जो पहलू की जिससे प्रेम था वो भी है, अब बगल में कौन है? ऑक्सीजन भी है। तो याद दोनों मिला तो लेकर जाएगा किसको अंदर? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अभी क्या किया कि चल भाई, चल आज तो हम अपना घर दिखाते हैं। अब इसको ले गया अपना घर में। और किसको ले गया? तो किसको लेके गया? कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसको छोड़ दिया ससुरा के। किसको छोड़ दिया? ऑक्सीजन के, कि जाओ तुम मरो। अब तोरा से तो ऐसो हम ले मजबूरी में हम तुमको ले जा रहे हैं। आज हम ले जाएंगे किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये जो है बड़ा खुशी से हीमोग्लोबिन लेके चल गया, लेके गया माइक्रोकोंडिया में, और माइक्रोकोंडिया के अंदर आया, कौन सी कोशिका द्रव में लाया, इसके अंदर लाया। तो ये माइक्रोकोंडिया कहते हैं अरे हीमोग्लोबिन बारे तू का कुंची लाया रे? अभी पूछ रहा है से तू कुंची लाया? तो कहता है कि कौन है? आप नहीं ना जानते हैं, हमरे महबूबा है, इसको हम पूरा घर घुमाने के लिए लाए हैं। अब ले, अब इसका महबूबा को क्या किया? इसको दिया, ये तनका एकड़ा दे दिया, तनका एकड़ा दे दिया, तनका एकड़ा सब में महबूबा के इसको बांट दिया। और जब इसकी महबूबा के पूरे में बांट दिया तो अंदर से जब आएगा तब आप पूरे शरीर में कुंची का कमी हो गया? ऑक्सीजन का कमी। अब पूरे शरीर में कंची कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे शरीर में भेज दिया। अब वहां पर आदमी के दम घुटने लगता है, और दम घुटते क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। आदमी की मृत्यु यानी मर जाती है। और जब आदमी मर गया तो कहानी खत्म। तो कहते यार कैसे मर गए? नहीं कहते कुछ कोई ना बीमारी रहे ना कुछ मिले, कैसे मिले? तो बाद में डॉक्टर के पास जाएगा तो कहेगा इसको तो दम घुटने से मरा है। तो दम घुटाया कौन? तो जानते हैं वही। इसीलिए ठंडा में कैसे सोना से पता है ना, जो है चैला उला जला के नहीं छोड़ना, उसको फेंक देना बाहर। न तो हीमोग्लोबिन के केकरा से चाहत है, केकरा से प्रेम है, ये दोनों रहेगा तो पहले केकरा लेके जाएगा अंदर? याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के या ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस चीज के याद रखिएगा। तो इसलिए देखते हैं कभी कभी प्रदूषण ज्यादा फैल जाता है दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, तो क्या चीज होता है? बंद हो जाता है। इसी के कारण बंद कर देता है। कहला कि एकरा प्रेम केकरा से है? तो मोनोऑक्साइड से। ओकरे लेके चल जाता है अंदर, ओकरे लेके चल जाएगा तो सबको दम घुटने लगेगा, सब मर जाएगा। इसीलिए जो है इस काम होता है। तो चलिए ये भी समझ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग समझ गए। अब जो है इसमें क्या होता है
चलिए तो इसको भी आप लोग उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चलिए तो अब करना क्या है कि अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसी में देखिए, हाँ एक और बात जानते हैं, इसमें ब्लड क्या होता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर देखिएगा 120/80, सोचे 80 क्या होता है, सोचे 80। देखिए देखते हैं बॉल उनको हम क्या करते हैं, कस के फेंकते हैं दीवार पर, तो इनमें से प्रेशर जो मारेगा ना 120 के प्रेशर जाएगा और उनमें से वापस आएगा 80 से। याद रखिएगा, तो यह जो है याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर जो है कितना ब्लड जाता है, कितना के स्पीड में, 120 के, आता कितना के स्पीड में, 80। तो ये जो 80 यहाँ जो है कौन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है कितना स्पीड में, 120 के, लाता कितना के है 80, उन्हें से कौन क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखिएगा, तो वही बात है, तो यह जो है जाएगा 120 के स्पीड में, आएगा 80 के स्पीड में, तो 120/80 होता है। याद रखिएगा बीपी भी आपके होना चाहिए 120/80, यानी प्रेशर जाने का प्रेशर उसका 120 होना चाहिए। देखिए बीपी नापता है ना, जो है डॉक्टर इसमें लगा करके नापता है ना बीपी, तो बीपी इंसान को चेक करना, बीपी हाई हो गया तो कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो जाता है। बीपी लो हो गया तो यो आदमी के मर जाएगा, हो बेसी होगा तो यो मरेगा और कम होगा तो यो मर जाता है। इसीलिए कहते हैं गाँव में देखे होंगे, कहता है बीपी एकर लो हो गई वही से मर गई, लेकिन एक हार्ट अटैक बीपी हाई हो गई तो मतलब मर गया, होता है ना, इसी से के कारण। तो ये जो है नियंत्रण कम से कम इतना ही के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए ये भी आप समझ गए, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगला नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है से देखिए, नेक्स्ट क्या है से देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये रहा कि देखिए ये रहा आपके सामने कि क्या है से क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण। देखिए वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है और कुछ जीवों का नाम अवायवीय शोषण होता है, उसका कुछ जीवों के नाम बताना जो क्या है अवायवीय है। याद रखिएगा जो अवायवीय शोषण है उसका जो अवायवीय जीव है उसका नाम भी बताना है और दोनों में अंतर। अभी जो हम बताए हैं ना उधर उधर एटीपी के बारे में वही में के परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। वायवीय को क्या कहेंगे, ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। देखिए अवायवीय को क्या कहा जाता है, अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। कोई दिक्कत, इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। याद रखिएगा यह जो है यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यह किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यह जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है, इस यह जो किसके उपस्थिति में होता है, वायवीय जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अवायवीय जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। याद रखेंगे यह जो है यह कोशिका के अंदर माइक्रोकोन्डिया में होता है। यह कोशिका के अंदर क्या होता है, माइक्रोकोन्डिया में होता है। यह माइक्रोकोन्डिया के बाहर कोशिका द्रव में होता है। याद रखिएगा ये कोशिका द्रव के अंदर माइक्रोकोन्डिया में होता है, ये माइक्रोकोन्डिया के बाहर कोशिका द्रव में होता है। इसका उल्टा ही है, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका अंतिम उत्पाद जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके अंतिम उत्पाद। इसमें जो है इसका अंतिम उत्पाद है एथेनॉल अथवा लैक्टिक अम्ल है। क्या है, लैक्टिक अम्ल। यह इसके अंदर कितना क्रैब साइकिल चलाएगा तो कितना एटीपी बनाएगा, 38 एटीपी यानी 38 अणु बनाएगा, उससे ऊर्जा प्रदान होगा। इसके अंदर एटीपी कितना है, 2 है। देखे है ना, हम आपको बताए ना जब अति बनता है क्या कहते हैं, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव के पहले 4 गो एटीपी, में से 2 गो टूट गया, टूटना ही क्या कहलाया, ग्लाइको। याद रखेंगे और वो टूटना कहलाता है, तो बचा 2 गो ना, तो वही ना है 2 गो। देखो 2 गो अणु बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें जो है इसमें ऊर्जा का मात्रा क्या है, अधिक यानी भी होता है, और इसमें ऊर्जा का मात्रा कम होता है। तो यही बात है, कुछ जीवों का नाम है, कुछ जीवों का नाम है, ये पूछा जाएगा अवायवीय जीव, यानी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि अवायवीय शोषण कौन सा जीव है। तो याद रखिएगा फीता कृमि और गोल कृमि और बैक्टीरिया और ईस्ट, ये सब जो है अवायवीय शोषण है। याद रखिएगा ये जो है अवायवीय है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए यही बात हमने इससे पहले समझाया था। क्या समझाया था, देखेंगे ध्यान से क्या है। देखिए ग्लाइको, यहाँ देखेंगे ग्लाइको, यहाँ क्या है ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, या ग्लाइकोलिसिस से आप क्या समझते हैं, आपको बताए थे ना कि खाए हैं कहियो कि नहीं, ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है, कस को बोलिए,
याद रखिएगा। तो यही ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। याद रखिएगा, ग्लूकोज के टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। तो यही ना बात है, देखिए ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सीधा सी बात, ग्लूकोज के टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह अवायवीय शोषण में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा, जब टूटेगा, हम आपको अभी बताए थे ना, जब टूटेगा कुंची जो ग्लूकोज टूटेगा तो कथी बनाएगा? याद रखिएगा, क्या बनाएगा? पायरूवेट। बताए ना, जिससे वह पायरूवेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पायरूवेट। कई गो पायरूवेट के निर्माण करता है? 2 गो। दोनों में एटीपी कितना रहता है? 18 गो 36। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए ये क्या है आपको पता है बाबू? कुंची है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। याद रखेंगे, ये ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज जो है एंजाइम, इसमें एंजाइम लगा और इसके बाद जो है टूटता है तो ये पायरूवेट में बदलता है। ये जो है पायरूवेट का सूत्र है C6H4 और O3। ये क्या है? पायरूवेट अम्ल है। क्या है बाबू? पायरूवेट अम्ल है। इसके बाद कितना एटीपी में बदलेगा? 18। 18 एटीपी बनाएगा। कितना बनाएगा बाबू? 18 एटीपी बनाएगा। 18 एटीपी बनाने का बाद जो है, यही तो है ग्लाइकोसिस। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस। याद रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो कुंची का तोड़ना। किसका तोड़ना? ग्लूकोज के टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सीधा सी बात। चलिए अब देखिए हीमोग्लोबिन आ गया। देखिए ये जो है किंची है, देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखते हैं कितना खचरा है से। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इंसान के मरवा देता है ना। तो ये हीमोग्लोबिन बहुत खचरा है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या किया है से, हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखिए इसका कार्य को लिखिए। तो ये ससुरा जो है ना, कोई के छोड़ देता है, कोई के लेकर चल जाता है। तो इसलिए इसको ऊपर तना ध्यान देना है और इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा हम लोगों को। तो देखिए क्या हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन O2 को शरीर के विभिन्न कोशिका तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य? O2 मतलब ऑक्सीजन को पूरे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। पुनः तथा पुनः क्या होता है कि पुनः उसको कहा माइक्रोकॉन्डिया, कहां से? माइक्रोकॉन्डिया में पहुंचाता है। कौन चीज? ऑक्सीजन को, है ना, हम बताए थे। अब माइक्रोकॉन्डिया से वहां से वापस क्या करता है? बने, उसमें जो बने होते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वहां फेफड़ा तक पहुंचा देता है। वहां से वापस कहाँ लेकर आता है? फेफड़ा तक पहुंचा देता है। उसी को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। कहीं हीमोग्लोबिन के कहीं पहलुकी मिल गया तो लेकर चल गया तो कहाँ कति पूरे शरीर में कुंची फैला देगा? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फैला देगा तो आदमी के कुंची हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वहां से चूहे भाग जाना, न तो ईत है तो काम तमाम को ये देगा। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के लेके चल जाता है। अभी घूरा के समय है, घूरा तर बैठना तब अति उति जला देता है। क्या कहता है? पन्नी उन्नी कागज उगज जला देता है। तो उसका देखते हैं धुआं जो बिसाइन महकता है, तो तुम सोच रहा है कि वो हमरा नहीं ले जा रहा है, हीमोग्लोबिन ओकरे खोजता है। कहला कि ओकर चाहत ओकरे से है। इसलिए अब जेकर भाई जेकरा ज्यादा चाहत रहेगा ओका खोजेगा कि ना। और जैसे धुआं निकलेगा वो थोड़ा और स्पीड में लेगा, और स्पीड में लेके पूरे शरीर में फैला दे। और खनिए देखिएगा अब ताप रहे ना तो ये आपके उसी समय दम घुटने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दम घुटने लगता है। इसलिए घूरा से तनी दूर रहेंगे। जो आग जो गाँव में होता है ना, वो आग धुआं से अलग रहेंगे। तो धुआं जो है हीमोग्लोबिन खोजता है, कहला जानता है कि हमरा ऑक्सीजन मजबूरी में ऑक्सीजन को ले जाता है। इसका मजबूरी है तो क्या करेगा? नहीं मिलता तो मजबूरी में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो यही बात है। सीधा जानिए कि कौन सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के अंदर जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है माइक्रोकॉन्डिया से। याद रखेंगे, इसी को क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? तब तो सीधा लिख दीजिएगा, कहिएगा कौन सी कि वह जो है हाथी ऑक्सीजन को लेकर के जाता है पूरा कोशिका में, और कोशिका के अंदर माइक्रोकॉन्डिया रहता है, वहां पर ऑक्सीजन को दे करके उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य अगर पूछता है तो याद रखिएगा। तो देखिए तो यह जो है तो इसका कार्य तो समझ गए, इसका कार्य है ना ऑक्सीजन के लेके जाना, किसको लेकर आना? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। ये इसका यही मेन कार्य ये भी है, ऐसे कहते हैं, ये भी जान गए। तो चलिए अब स्वच्छोवास से आप क्या समझते हैं? तो सीधा जानिए, सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छोवास कहेंगे। तो देखिए स्वच्छोवास सबसे पहले देखते हैं। स्वच्छोवास
देखिए स्वच्छोबास, देखिए स्वच्छोबास, आधा च है, अच्छा चलिए स्वच्छोबास क्या होता है इसे देखिए। देखिए सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छोबास। देखिए इसमें भी वही बात लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है कि स्वच्छोबास से आप क्या समझते हैं? तो सांस अंदर तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वच्छोबास कहते हैं। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, देखिए छोड़े ना, तो सांस लिए और छोड़े तो क्या हुआ? मतलब अंदर लिए और छोड़े तो उसको क्या कहेंगे? स्वच्छोबास कहेंगे। जब सांस लेते हैं ना तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। एक बार सांस लिए उसमें नाइट्रोजन कितना जाता है? 78%। ऑक्सीजन कितना जाता है? 21%। कितना जाता है? 21%। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है? 0.03%। अगर ये तो हम ले लिए, लेने में इतना हुआ, इसको हम चाहेंगे तो निश्वसन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? निश्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश्वसन। यहाँ छोड़ने की क्रिया को निश्वसन। देखिए दोनों, देखिए इसमें निश्वसन और निश्वसन। नि मतलब यानी यह लेगा और निह मतलब वह छोड़ेगा। पता है, समझे? तो निश्वसन जब लेंगे तो इतना लेंगे और छोड़ेंगे तो देखिए नाइट्रोजन जितना लिए उतना क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक। ऑक्सीजन जितना लिए हैं उतना से नहीं, उसमें से कुछ कमा लेंगे, उसमें खर्च नहीं होगा, वो घरवा में लेके जाएगा माइक्रोकोन्ड्रिया के अंदर, तू बेचारा सबको देता है, याद रखिएगा। तो वह जो है सबको देता है। उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना उधर से लेकर का कितना 0% लेकर के गए, 0% लेकर के गए तो उन्हें से छोड़े कितना 4%। याद रखिएगा हमेशा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड अति श्वसन में कितना लेकर के जाते हैं? 0। कभी कभी देखते होंगे भूरा के साथ बैठिएगा तो पूरे के पूरे लेके चल जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझना बहुत अति आवश्यक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी हमने जो बताया था कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हम बताए थे ना आपको, हम बताए ना उधर कोशिका बनाए थे तो वही बताए थे, तो वही तो बात लिखा है। देखिए कोशिका, देखिए कोशिका के 4 अंग या कोशिकांग के 4 गो के नाम लिखे थे। देखिए सबसे अंदर कोशिका, कोशिका बनता है, आपको बताए हैं कि क्या है बाबू, ध्यान से देखेंगे कि क्या है? कोशिका है। ठीक। कोशिका के अंदर ये कोशिका हुआ तो इसके अंदर क्या बनता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो पहला क्या है बाबू? केंद्रक। दूसरा क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। हम बताए ना कि इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। उसके बाद क्या होता है? लाइसोसोम होता है। फिर लाइसोसोम होगा, फिर उसके अंदर मेन कौन होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया। पता है कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकोन्ड्रिया के, याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? तारकाय, यानी तारकाय होता है। तो इसके अंदर ये सब क्या होता है? रहता है। तो यही तो है, चारों है, ये चारों याद रख लेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबरिया पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोशिका, निम्नलिखित में से कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है? तो आप याद ही रहेगा तो बता दीजिएगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, केंद्रक, ये सब कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर, भीतर रहता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए तो आप देखते हैं, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बाबू। ये सब जितना बता रहे इंपॉर्टेंट, श्वसन और स्वच्छोबास में अंतर लिखे। तो श्वसन और स्वच्छोबास में अंतर लिखे तो क्या है? देखिए श्वसन किसे कहते हैं? तो यह क्रिया जो है, यह क्रिया क्या होता है कि यह क्रिया कोशिका के भीतर होता है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है। ये क्रिया जो कोशिका के भीतर होता है, ये क्रिया कोशिका के बाहर होता है। इसमें एंजाइम, इसमें जो है एंजाइम की जरूरत होती है, इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। चलिए ये हम लोग समझ गए। अब इस चीज से परिचित होइएगा, इसे क्या कहते हैं? ये आग लहर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। दहन। क्या कहेंगे? दहन। क्या होता है? टवर्गी न, यानी दहन होगा। क्या होगा? दहन। ये दहन हुआ, ये मानव हुआ, ये ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। तो ये अब इससे भी परिचित होंगे, ये ऑक्सीजन लेना, एकदम गुस्से में ऑक्सीजन लेवा, मारेंगे एक तबराक,
समझ जाओ। तो यह है ऑक्सीजन लेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये ना करेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये सजीव है, ये सजीव है ना, ये क्या निर्जीव है। ये लकड़ी जो कटा हुआ है निर्जीव है ना, लकड़ी ये कटा हुआ निर्जीव है, सजीव है। ये धुआं छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन लेता है। कहीं एकरा भी बैठेगा तो एकरा अंदर दिल है, दिल के अंदर ब्लड है, हीमोग्लोबिन, किसको लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा। तो तू हो जाए बे, इसीलिए जो है पेड़ के काट रहा है। तो देखिए तो ये है, तो अब इसी में आप देखते हैं दहन, श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट जानेंगे। क्या क्या अंतर स्पष्ट है, देखिए क्या क्या अंतर स्पष्ट है आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन, श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट। तो श्वसन किसे कहते हैं और ये जान गए हैं। और दहन क्या है, यानी जलने वाला चीज को, कोई भी पदार्थ जलता है उसे हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। श्वसन तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के लेके जाइए आ एक्सचेंज करी है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और वापस आइए तो क्या कहलाएगा, श्वसन। दहन जो जलेगा पदार्थ उसे हम दहन कहेंगे, दहन कहेंगे। तो देखिए यह क्रिया सजीव में होती है। श्वसन कौन करता है, अल्लू अर्जुन करता है ना श्वसन, अभी पता है ना। अब देखियो दहन कौन करता है, लकड़ी जो है निर्जीव है, ये जो वह क्या है, अल्लू अर्जुन सजीव है, जिंदा है कि ना। तो यह सजीव में होता है, श्वसन किस में होता है, सजीव में होता है। और लकड़ी क्या था, मरल था, निर्जीव है, तो वह क्या होता है, यह निर्जीव में होता है। यह एक जैविक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। यह जो है श्वसन जीवों के लिए अपना नियंत्रण प्रक्रम रखता है, यह जो है यह एक अनियंत्रण प्रक्रम होता है। इसमें जो है यह श्वसन मंद दहन की उदाहरण है। तो यह जो है तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यह तेजी से होता है, यह तेजी से जलता है, देखते होंगे। ये जो है श्वसन जो है धीमे मंद धीमे धीमे लिया जाता है। यही है, ये अंतर स्पष्ट भी आप लोग उतार लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए तो और नेक्स्ट पर चलते, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्या हुआ कि देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा जानिए वाष्प को बनता है शरीर में, वह वाष्प को बाहर निकालना ही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यानी सर ये पेड़ पौधा में वाष्प बनता है, किसमें बनता है, पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा में वाष्प को बनना ही शरीर से बाहर निकालना है, पेड़ पौधा से वाष्प निकलेगा वही क्या कहलाएगा, वाष्प उत्सर्जन। जैसे कि मकई के पेड़ दिन भर में 3 से 4 लीटर वाष्प फेंकेगा, सेब के पेड़ में 10 से 20 लीटर जो है वाष्प फेंकेगा, इतना ये सब वाष्प फेंकता है, याद रखिएगा। तो देखिए समझते हैं इसी को, देखिए वाष्प उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, यानी वाष्प उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, यानी देखिए पौधा में वायवीय अंग, ये क्या लिखा हुआ जानते हैं, एस्टोमेटा मतलब क्या होता है, रंध्र होता है, क्या होता है, रंध्र होता है। एस्टोमेटा एस्टोमेटा है, गलती लिखा हुआ है। एस्टोमेटा जो है मतलब उसका रंध्र होता है, उसके मतलब क्या होता है, रंध्र होता है, क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र मतलब वह क्या, उसके द्वारा क्या करता है, अनावश्यक जल को वाष्प के बाहर क्या करता है, निकालता है। कहने का मतलब वो पौधा पत्ती देखे हैं, पत्ती में थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है, रंध्र पाया जाता है, रंध्र, वही में से क्या करेगा, ऑक्सीजन अति के छोड़ेगा, कभी वाष्प को छोड़ेगा, वाष्प को छोड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन कहेंगे। यानी वाष्प को बना हुआ वाष्प को बाहर उत्सर्जित करेगा, उसे हम वाष्प उत्सर्जन कहेंगे, रंध्र के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा वाष्प किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा छोड़ा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, वही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जैसे देखिए यह जल अवशोषण को नियमित करता है और पौधा तापमान संतुलित रखता है। जैसे मकई के प्रतिदिन जो है कितना, 3 से 4 लीटर, सेब के पौधा कितना, 10 से 20 लीटर इत्यादि। अब देखिए ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो पता है ये जीव है और इधर श्वसन अंग है। मछली क्या चीज से लेता है, गिल से, मच्छर वायु नलिका मतलब ट्रेकिया, अरे केचुआ त्वचा से, मनुष्य फेफड़ा से, ये सब से क्या है, वह श्वसन अंग लेता है। चलिए इसके लिए हम कुछ और, हम एक और बताए हुए इधर, देखिए कितना बेस्ट है। देखिए श्वसन अंग यानी श्वसन तंत्र के बारे में अब देखेंगे कि क्या है। श्वसन अंग के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है, यही तो है श्वसन अंग। देखिए क्या ऐसे यही बताया कि यहाँ प्रमुख श्वसन अंग, देखिए श्वसन तंत्र वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। तो देखो सबका एक अलग अलग होता है। देखिए स्तनधारी समझते हैं, स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे हम स्तनधारी कहते हैं। जितना स्तनधारी मिल जाए तो समझ जाएगा कि वो क्या है, कौन सा होगा जीव, जानते हैं? फेफड़ा से सांस लेता है। कुंची से लेगा? फेफड़ा से। याद रखिएगा हम लोग कुंची से लेते हैं, फेफड़ा से। तो उसी तरह स्तनधारी जितना हुआ, कुत्ता, देखिए कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब जो है कुंची से लेता है, फेफड़ा से लेता है। जितना स्तनधारी होगा ये सब जान लीजिए फेफड़ा से लेता है। चलिए कुछ ऐसा जीव है उसका नाम बताते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव, यह विसरण के द्वारा ऑक्सीजन लेता है। विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। जलीय जीव, यह गिल्स, क्लोन और गलफारा से लेता है। जलीय जीव कहने का मतलब जो जल में पाया जाता है। याद रखिएगा। कीट, कीट जो है क्या चीज से लेता है? पूरा कीट श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रैकिया बोलते हैं। याद रखेंगे। टेडपोल, टेडपोल जो है बच्चा अवस्था होता है मेढक के। मेढक 3 अवस्था में सांस लेता है। एगो टेडपोल जब बचपन में रहता है तो बचपन में गिल से लेता है। याद रखिएगा। हाँ तो तो बता रहे कीट छोटे मोटे कीड़ा के बोलते हैं, छोटे मोटे कीड़ा, समझे? तेलचट्टा देखे हैं तो वही सब होता है। तो देखिए टेडपोल क्या होता है? टेडपोल, देखिए टेडपोल जो है क्या होता है कि टेडपोल जो है बचपन में जो बच्चा होता है मेढक, उसको टेडपोल बोला जाता है। तो टेडपोल गिल से लेता है सांस। कौन चीज से लेता है? गिल से। तब मेढक जो है 3 प्रकार से सांस लेता है। एगो बचपन में गिल से, फिर उसके बाद क्या चीज से लेगा? फेफड़ा से। जमीन के ऊपर रहेगा तो फेफड़ा से, और जमीन के तर में रहेगा जिसको हम निष्क्रिय मेढक बोलेंगे, या निष्क्रिय अवस्था में वह क्या लेगा? त्वचा से लेगा। क्या चीज से लेगा? जमीन के तर में त्वचा से, जमीन के ऊपर गिल फेफड़ा से, अब पानी में गिल से। याद रखिएगा क्या कि बचपन में वो पानी में रहता है तो गिल से लेता है, और फिर वो जमीन के ऊपर रहेगा, भूमि के अंदर में रहेगा तो त्वचा से, और भूमि के ऊपर रहेगा तो फेफड़ा से। याद रखिएगा। अब मानव जो है फेफड़ा से लेता है। याद रखिएगा। केचुआ जो है त्वचा से लेता है। जीवाणु जानते, छोटे छोटे जीवाणु होता है, वो क्या चीज से लेता है? सिमोसोम, मीसोसोम से लेता है। क्या लेता है? मीसोसोम से लेता है। चलिए तो ये हम लोग जान गए। ये सब याद रखिएगा, 1 नंबरिया के लिए पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन रहा, और इसके बाद जो क्लास को इंड किया जाएगा। चलिए देखिए क्या है से, यह क्या है कि देखिए अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में कैंप होने लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आंसर क्या है से, अत्यधिक, देखिए अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन, शरीर क्या है यानी खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। यानी खूब अत्यधिक खेलेगा, खेलने के बाद उसके शरीर में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो दौड़ के तू लोग कहाँ चल जाना? जहां खूब अति होता है, पीपर के पेड़ तो ऑक्सीजन मिलेगा खूब, इसलिए तुम लोग चल जाना जहां पर घूरा फुकाले हुआ कि तुरंते जो है वो खनिए तुरंते मृत्यु हो जाएगा, 2 मिनट में मर जाएगा। याद रख लेना, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ऑक्सीजन की कमी देखो क्या अत्यधिक, यानी अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और शरीर में अवायवीय शोषण यानी शुरू हो जाता है, जिससे पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और खिलाड़ी के शरीर में लैक्टिक अम्ल के कारण कैंप होने लगता है। कैंप मतलब हांफने लगता है। याद रखिएगा यही बात होता है। तो इसमें अगर जब आप दौड़िएगा ना तो बहुत ज्यादा कस के हांफिएगा, तो उस समय आपकी शरीर में कुंची की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पहले हम रुकेंगे, कुछ ऐसा जगह जाएंगे, पेड़ पौधा हो चाहे शांति से जहाँ हवा हो, तो वहां पर हम ऑक्सीजन लेंगे, तब जाकर के हमारे राहत मिलेगा। ऐसा नहीं अगर किसी को मरना हो तुरंत 2 मिनट में मरना तो कम से कम 1 किलोमीटर से दौड़ के आना, और जहां पर खूब पन्नी जरा के रखले रहेगा एगो रूम में, और दौड़ 1 किलोमीटर से दौड़ के आना, और तुरंत रूम में केवाड़ी बंद करना, रूम में खड़ा हो जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना होगा पूरे के पूरे नखवा में घुसेगा, अकेला की हीमोग्लोबिन तो ऊपर चाहत करता होगा, खोज के ले जाएगा, और ले जाएगा तो तुम्हारा तुरंत 2 मिनट में दम घुटा करके मृत्यु कर देगा। इतना ही पर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को इंड करते हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलिए।